नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस से, जो आपकी समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, पीसीएस और अन्य यूपी से संबंधित जो भी एग्जाम है, जैसे शिक्षक भर्ती है और पुलिस भर्ती आने के दोबारा, तो इन सभी की तैयारी के लिए आपको बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है सरल एग्जाम। तो इसमें से आपका प्रैक्टिस सेट है पुराना, तो इसका रिवीजन करते हैं हम कुछ अच्छे तरीके से। तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न यूपी इतिहास है इसमें। तो पहला प्रश्न हमारा है आज का, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश है को किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? इसके ऑप्शन है आपके बरेली है, लखनऊ है, मेरठ, कानपुर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, कानपुर होगा। ठीक, तो अब इसके बारे में बात करें तो वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। और साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्यों में कौन थे? सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। ठीक, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो ये क्रांतिकारी संगठन बना था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों में कौन नहीं थे? तो फिलहाल याद करो जो थे इसमें सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र सिंह चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद, ये 4 लोग शामिल हुए थे। ठीक, और अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन है इसके कानपुर है, वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद है। तो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था ये। और इसकी डिटेल बता दें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, और यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला यूपी में हुआ था, और इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है, तो कौन थे? जॉर्ज मूल नहीं, जॉर्ज यूल थे। ठीक, ये ऑप्शन। तो वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय यह है कि बनारस में 1905 तथा लखनऊ में 1899, 1916 में हुआ था एक, और इसी में महात्मा गांधी गए थे, जिसमें राजकुमार शुक्ल जो बिहार थे, चंपारण के लिए गांधी को बुलाए थे। और 1936 में कानपुर में हुआ, और 1925 में ये भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर पहली भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक, और अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, वो बनी थी 1917 में, एनी बेसेंट बनी थी। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है, सभी अधिवेशन में से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन इसके है निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी या माधवाचार्य। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, निम्बार्क थे। ठीक, और इसके विषय में बताएं तो उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क थे, और इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय भी है, कभी कभी पूछ लेते हैं इसके अन्य नाम। और निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर कहाँ है? मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। और इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है द्वैतवाद कहलाता है, और इसी को भेदगल भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम है, इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अगला है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो इम्पॉर्टेंट है, भारत का एथेंस किसने कहा था? तो इसको याद रखना, थेवेनाट, मनुची, टेवर्नियर या बर्नियर। तो राइट आंसर इसका बर्नियर है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था, जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। ठीक, तो पूछ लेते हैं कि बर्नियर कौन था? तो बर्नियर जो है ये दारा सिकोह का एक चिकित्सक था। ठीक, और इसी ने भारत का एथेंस कहा था काशी को। और वर्तमान में एक अभी बने हैं, करंट की न्यूज़ बताएं, फ्रांस के प्रधानमंत्री बने बर्नियर, मिशेल बर्नियर, ऐसा नाम है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ।
चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर है। और नेक्स्ट है हमारे ऑप्शन कन्नौज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर है, या प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चंदावर के युद्ध में जो है 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक, और यही जयचंद की पुत्री संयोगिता को लेकर भाग गया था पृथ्वीराज चौहान। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो रोपड़, मांडा, रोपड़ पंजाब में है, बनवली और हुलास। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये हुलास जो है ये यूपी के सहारनपुर में है। ठीक, तो हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ पंजाब में, बनवली हरियाणा में और मांडा जो है जम्मू कश्मीर सांध्रकालीन स्थल है। तो कभी कभी पूछ लेता मांडा कहाँ, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? ठीक, विशेष याद रखना नहीं। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, खुदीराम बोस या रोशन सिंह। तो खुदीराम बोस जो थे ये संबंधित नहीं थे इसके। ठीक, काकोरी ट्रेन कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी हुई थी। और कभी कभी पूछ लेते हैं कि सबसे कम आयु में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे जो 18 वर्ष से भी कम थे। ठीक, और ये मुजफ्फरपुर जेल में बंदी थे। जबकि काकोरी ट्रेन कांड में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल इसके प्रमुख थे। अशफाक उल्ला खान तथा चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप में संबंधित थे, लेकिन ये सब भाग गए थे। ठीक, तो याद रखना इन सब चीज़ों को। राम प्रसाद बिस्मिल ये इधर शाहजहाँपुर साइड के थे, शाहजहाँपुर से जुड़े थे। और वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। ठीक, और 3 या 4 बिहार में शायद है। तो बौद्ध ग्रंथ अवंतुन निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण हम बता दें तो इसमें से पूछा जाता है इनकी राजधानी क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। तो काशी महाजनपद थी इसकी, तो इसका राजधानी है वाराणसी और ये वाराणसी के आसपास का एरिया था। दूसरा वत्स कौशाम्बी में है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। कौशल जो है श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। कौशल फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। और मल्ल जो है कुशीनारा, यहीं पे मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की। थी और देवरिया के आसपास है। और चेदी जो शक्तिमती इसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। और इसके अंतर्गत मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के पास का क्षेत्र आता है। और सूरसेन जो है मथुरा की राजधानी थी, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। और पांचाल जो है अक्षत्र और बरेली, बंदूक, फर्रुखाबाद इसके अंतर्गत आते। तो यही 8 थे जो उत्तर प्रदेश में संबंधित है। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो ये एक प्राचीन जनपद है, उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं। तो वत्स की अक्षत्र थी इसकी शायद ना, एक मिनट इसका हम कोड देख लें। उपरोक्त में से बी ऑप्शन इसका सही होगा। पहले का चौथा होगा, पहले का चौथा एक कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। और बी का तीसरा हो जाएगा, यानी कि पांचाल की अक्षत्र थी। ठीक, और कौशल की थी साकेत और वत्स की कौशाम्बी ये थी। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ऑप्शन है आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद। राइट आंसर इसका है फैजाबाद में है। ठीक, जिसका वर्तमान नाम अयोध्या है। तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह या मुबारक शाह। तो ये था हुसैन शाह सरकी जो है जौनपुर में सरकी वंश का अंतिम शासक था। और सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है जौनपुर को। और जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। और इस वंश का स्थापना जो है मलिक सरवर द्वारा
1394 में किया गया। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां के नाम से जाना जाता था और जिसका वास्तविक नाम जौना खां था, और इसी की याद में इसने बनवाया था, ठीक, बसाया था। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं था मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या एम ए अंसारी। तो एम ए अंसारी जो है इससे संबंधित नहीं थे, ठीक। तो 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। और 17 मार्च 1924 की कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, S.A. डोंगे शामिल थे। इन सभी का आरोप लगाया गया था कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। एम ए अंसारी कानपुर षड्यंत्र से शामिल नहीं थे, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी बाद के किस राज्य में है? तो ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल इसका राइट आंसर है मांडी, यूपी से संबंधित है, ठीक। अब इसके बारे में बताएं तो मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों से के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं, और 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये फिलहाल कालिंजर था, कालिंजर बांदा में, और यहीं पे अपनी तोप के गोले की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो शेर शाह का अंतिम विजय अभियान 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था, और इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से इसकी मृत्यु हुई थी। कन्नौज को 1540 में शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, और इसमें शेर शाह की विजय हुई और हुमायूं देश छोड़ के भाग गया था, फिर दोबारा लौट के आया था ये, ठीक। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हुलास भी है, आलमगीरपुर है, मांडी भी है, देसलपुर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा पुरास्थल आलमगीरपुर, ये मेरठ में है। इसकी संजय सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है। बड़गांव एवं हुलास जो है सहारनपुर में, मांडी मुजफ्फरनगर में है, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ केरन में संधव स्थल है। तो याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश में PCS जूनियर असिस्टेंट या समीक्षा अधिकारी के, ठीक। और नेक्स्ट है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राज्यपाल आनंदपाल विद्याधर या त्रिलोचन पाल? तो ये था राज्यपाल, ठीक। और इसमें बात करें तो कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 में आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया था, और उसकी इसी कार्यता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? तो सिराजे हिंद अभी हमने बताया है, ये जौनपुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। तो मध्य काल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र जौन होने के कारण इसे सिराज हिंद कहा जाता है। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जैसी ने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। तो बीवी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी। इसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीवी रजा ने करवाया था, ठीक। तो याद रखना, इसको इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1790, 1792, 1796, 1797। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा। और इसमें बात करें तो वर्ष 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। शुजाउद्दौला के पश्चात आसफुद्दौला, और फिर 1797 में इसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय कि शहादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। ऐसे चोर चोरकट थे, ठीक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची है, इसमें मिलान करना आपको। तो आपको जो पता हो आप उसको पहले मिला लीजिए। तो कानपुर में कौन सा हुआ था? इसमें सरोजिनी नायडू बनी थी अध्यक्ष, 1925 में हुआ था।
और इसके बाद बनारस वाला कब हुआ था, तो पहले कानपुर का 1925 है, यानी कि बी का आपका चौथा हो जाएगा। और बी का चौथा इसमें पहले में भी है और दूसरे में है फिलहाल, तो इसका राइट आंसर लेकिन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, 3 4 1 2 हो जाएगा, यानी कि पहले का तीसरा है, 3 4 1 2। ठीक, ये हो जाएगा। लखनऊ वाला 1916 में हुआ था, इसमें राजकुमार शुक्ला आए थे। ठीक, और बनारस वाला हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक, बंगाल विभाजन जब हुआ था तब बनारस हुआ था, ऐसे याद रखना, बंगाल बनारस। ठीक, नेक्स्ट है इसमें, तो ये आपका मिलान दिया हुआ है। मेरठ में जो हुआ था ये 55वां हुआ था 1946 में, इसमें अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। कानपुर वाला जो हुआ था 41वां था 1925, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और 32वां हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार थे इसमें, और महात्मा गांधी भी आए थे इसमें। और इसमें गरम दल और नरम दल का मैटर था जो सुलझ गया था, 1907 में अलग हुए थे, लेकिन इसमें फिर एक हुए थे। और बनारस वाला 21वां था 1905 में, गोपाल कंस गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इनको याद रखना क्योंकि यूपी से संबंधित है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन किया गया था। ऑप्शन 18 32 18 33 18 34 या 35। राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 33 में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो सन 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, और यहाँ एक अलग गवर्नर नियुक्त की गई थी। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। और इसमें आपको मिलान देखना है कि मिलान गलत कौन सा है। तो कोयल अलीगढ़ दिया है, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जोजा गुप्ती कौशाम्बी। तो इसमें गलत आपको देखना है, महोदय श्री कन्नौज सही है, जोजा गुप्ती कौशाम्बी है। और इसका फिलहाल राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें आपका डी होगा, जोजा गुप्ती जो है ये बुंदेलखंड से संबंधित था। ठीक, इसका पुराना नाम यही है। तो महोबा इसमें अगला है, नगर महोदय के नाम से कन्नौज इत्र नगरी को जाना जाता है। ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिजाउद्दौला, अस्फुद्दौला, राजा चेत सिंह या राजा महीप नारायण सिंह। सी ऑप्शन है, राजा चेत सिंह किए थे। ठीक, तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780-81 के नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया। वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार किया। तो ये थे अंग्रेजों की लूटपाट कम, समझो। और काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो ये गोरखपुर में को फांसी की सजा हुई थी। ठीक, तो 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र, तो आप काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है, नया नाम, तो फांसी दी गई थी। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है 11 जून 1857 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नया नाम देखो काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था CB गुप्ता, C राजगोपालाचारी, हसन मोहानी। ये यहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म हुआ था उन्नाव में। और एकमात्र मुस्लिम जो थे उर्दू में सिग्नेचर करने वाले हजरत मोहानी थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनके ही द्वारा लिखा गया था। तो फिलहाल इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इकबाल ने किया या इन्होंने, फिलहाल कहीं कहीं हजरत मोहानी मिलता है इसका। ठीक, तो मदारी पासी इसका फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, मदारी पासी जो थे ये संबंधित थे। तो अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1927 के अंत में
एवं 1922 के प्रारंभ में मदारी पार्टी एवं सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था और इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य था लगान को नगद रूप में रूपांतरित करना था। ठीक, तो ये थे आपके कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके उत्तर प्रदेश से इतिहास से संबंधित थे और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे सभी। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास अच्छी लगे हो तो इसको कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सभी को, बाय।